नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे इज वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए, रेशियोज बोलिए, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है कि जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए हैं, रेशियोज बोलिए, फंक्शंस बोलिए, उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि हम जो एंगल उसमें इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से उसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी डू इज लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, एंड देन लेट्स से ये हमारी एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से वाई एक्सिस, लेट्स से हमने रेडियस 1 का सर्कल बनाया है 1 यूनिट का, एंड लेट्स से हमने जो हमारे इनिशियल लाइन थी, लेट्स से दिस इज ओ एक्स, ये जो हमारी ओ ए लाइन थी इसको हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, और लेट्स से वी मूव टू पॉइंट पी तक हम इसको रोटेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये एंगल बन गया। एंड व्हाट वी हैव डन इज, अच्छा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो लेट्स से क्योंकि रेडियस 1 है तो ये लेंथ क्या हो गई, तो 1 हो गई। लेट इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के हैं एक्स कॉमर वाई, ये पॉइंट है एक्स कॉमर वाई, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द एक्स एक्सिस, ये 90 डिग्री हो गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज एन, तो अब चेक करिए, ये अगर एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स होगा, एंड ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा ना। अब अगर हमने 1 यूनिट का लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,0, इसके पॉइंट के हैं -1 0, इस पॉइंट के हैं 0 1 और इस पॉइंट के हैं 0 1। अब अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज y का मतलब ये हुआ कि थीटा को डिफरेंट वैल्यूज हम देंगे और साइन थीटा हमें डिफरेंट आउटपुट देगा y, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। इफ यू लुक क्लोजली, y मतलब पर वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, +1 यहाँ पर है और -1 यहाँ है, तो -1 से +1, अब हम अगर डिफरेंट एंगल्स अपने बनाते चले जाएं, जैसे हमने ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल भी बनेगा, ऐसे ही हम डिफरेंट एंगल्स बनाते रहेंगे। जो भी हम एंगल बनाएंगे फिर हम वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक एंगल ये भी बनेगा, लेट्स से एक एंगल ये भी बनेगा, लेट्स से ये एंगल एक बनेगा, ठीक है। ऐसे हम जब रोटेट कर रहे हैं तो खूब सारे एंगल्स बनेंगे, ऐसे एंगल बनेगा, लेट्स से ऐसे भी एंगल बनेगा। तो जब आप y को देखेंगे तो हर पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो y की हो सकती है वो जब ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, रोटेट करके यहाँ आएगा, तो y क्या ले लेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, विच इज व्हाट, 1। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी, +1। और सबसे छोटी वैल्यू y क्या ले सकता है, जब वो यहाँ पे एंगल बनाए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी, -1, और उसके बीच में ये सारी वैल्यूज लेता रहेगा। सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी, ये जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये ले लें या ये ले लें या ये ले लें, ये सब 1 से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y विल लाई बिटवीन -1 और +1, इसके बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब y तो साइन थीटा था, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बाहर नहीं जाएगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा आप कुछ भी रख दीजिए, बड़ी से बड़ी एंगल रख दीजिए, छोटे से छोटा एंगल रख दीजिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब थीटा क्या है, नंबर ही तो है।
उसकी बड़े से बड़ी वैल्यू रख लीजिए, छोटी से छोटी वैल्यू रख लीजिए, पर साइन थीटा कभी भी आउटपुट -1 से +1 नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज कि साइन थीटा की वैल्यू 1.5 है, तो आप कहोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा 1 से ज़्यादा वैल्यू देते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा साइन थीटा इज -2, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, कोई ऐसा थीटा नहीं है जो आपको -2 आउटपुट दे दे। तो फिर ये चीज़ ध्यान रखनी कि साइन थीटा का वेरिएशन क्या रहेगा, -1 से +1, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। ये साइन थीटा का हो गया। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या था आपका x और हाइपोटेन्यूज 1 यानी x, देयरफॉर बेसिकली कॉस थीटा क्या है, x है। अब आप जैसे आपने थीटा को वेरी किया साइन में, वैसे ही आपने थीटा को वेरी किया कॉस में। अब x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, जब आपका एंगल ये हो, चेक करिए ये हो, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब एंगल ये होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू है -1। तो x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 से +1, और उसके बीच में ही रहेगी। पर x तो कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा की भी वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में रहेगी, -1 और +1। इसके बाहर आउटपुट ये नहीं देगा, चाहे कोई भी एंगल आप इसमें इनपुट दें, बड़े से बड़ा एंगल इनपुट दें या छोटे से छोटा दें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल नेवर क्रॉस -1 एंड +1, इसके बीच में रहेगी। सबसे बड़ी वैल्यू ये दे सकती है वो 1 है, और जो सबसे छोटी वैल्यू ये दे सकती है वो है -, ये याद रखिए। अब आता है tan थीटा। tan थीटा हम लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या आएगा y अपॉन x। अब x आपने डिसाइड करा है कि -1 से +1 के बीच में रहेगा, और y भी -1 और +1 के बीच में रहेगा। अब tan थीटा अपनी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, सबसे बड़ी वैल्यू तब देगा जब y अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले ले और x अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू ले ले, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि -1 और +1 के बीच में 0 भी आएगा, तो इसका मतलब अगर x ने 0 वैल्यू ली तो फिर एनीथिंग अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, व्हेन x इज 0, तो फिर क्या होगा, ये tan थीटा की वैल्यू कहाँ जाने लगेगी, विल टेंड टू इंफिनिटी। क्यों, एनीथिंग एनी नंबर डिवाइडेड बाय अ वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0, तो फिर क्या होगा, वो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अगर 0 प्लस पे है, अगर 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू दी, जरा सी छोटी दी, तो tan थीटा कहाँ जाएगा, -इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan थीटा है ये सारे आउटपुट्स देगा। tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, जिसे हम और क्या लिखते हैं कि सारे रियल नंबर ये आउटपुट में देगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ये ना दे पाए, माइनस बड़ी से बड़ी आउटपुट दे देगा, छोटे की छोटे आउटपुट दे देगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, कोसेक थीटा। नाउ कोसेक थीटा क्या था, 1/sin थीटा। चेक करिए, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या कही थी कि वो -1 और +1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा साइन थीटा, कोसेक थीटा अपनी क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। जब ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू लेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ओवरऑल क्या लेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू। और जब साइन थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। लेकिन -1 और +1 के बीच में तो 0 भी आएगा, तो जब 0 की तरफ टेंड कराएंगे, जब साइन थीटा 0 की तरफ बहुत छोटी वैल्यू देगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन थीटा नेगेटिव साइड से बहुत छोटी वैल्यू देगा तो फिर ये नेगेटिव साइड में बहुत बड़ी वैल्यू देगा। तो फिर कोसेक थीटा क्या करेगा, कोसेक थीटा हमेशा सबसे छोटी वैल्यू जो देगा वो 1 होगी, क्योंकि जब साइन थीटा ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली थी तो इसने अपनी सबसे छोटी वैल्यू दी थी 1।
क्योंकि जब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो ये अपनी 1/1 क्या देगा 1, यानी 1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने कहा ना जब 0 के बहुत करीब हम साइन थीटा का आउटपुट देंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यूनियन और क्या दे सकता है, जब ये -1 देगा तो ये -1 देगा, तो -1 लोअर लिमिट पे इसकी होगी वैल्यू। और जब आप साइन थीटा की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 देंगे लेकिन नेगेटिव देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या रहती है, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में या 1 से इन्फिनिटी के बीच में। कोसेक थीटा कभी भी -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देता। -1 और +1 के बीच में कभी ये आउटपुट नहीं देगा। कोसेक थीटा विल नेवर बिलोंग टू, ऐसे लिखेंगे, कोसेक थीटा विल नेवर बिलोंग टू दिस रेंज। कोसेक थीटा की वैल्यू -1 +1 के बीच में कभी नहीं रहेगी, या तो वो 1 या 1 से बड़ी आउटपुट देगा या -1 या उससे छोटी आउटपुट देगा। सिमिलरली सेक थीटा भी यही होगा, क्योंकि सेक थीटा क्या था 1/cos थीटा। कॉस थीटा की भी रेंज यही थी, कॉस थीटा वाज आल्सो बिटवीन -1 एंड +1। तो सेम लॉजिक से सेक थीटा भी क्या देगा आउटपुट, -इन्फिनिटी से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी। सेक थीटा भी कभी भी -1 से +1 आउटपुट नहीं देगा। एंड लास्ट कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या था 1/tan थीटा का उल्टा। अब tan थीटा तो सारी वैल्यू दे रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी दे रहा है, छोटी से छोटी दे रहा है। तो ये भी क्या करेगा, जब ये सबसे बड़ी देगा तो ये सबसे छोटी वैल्यू देगा, और जब सबसे छोटी देगा तो वो सबसे बड़ी देगा। यानी कॉट थीटा भी सारी वैल्यू देगा, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रियल। तो कॉट थीटा कैन गिव यू ऑल द आउटपुट्स, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई इसकी लिमिट नहीं। ये हमें ये जो होती है वैल्यूज ये कहलाती है रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। दीज आर कॉल्ड रेंज ऑफ दीज फंक्शन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको भी हम लोग ब्लू से ही कर देते हैं। तो दिस इज -1 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन, ठीक है। तो ये 6 जो आपकी रेंज है ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो इफ यू कैन समराइज दिस, साइन थीटा की रेंज क्या है -1 से +1, कॉस थीटा की रेंज क्या है -1 से +1, टैन थीटा की रेंज क्या है, रेंज मतलब आउटपुट कहाँ से कहाँ दे सकता है, सारी वैल्यूज ऑल रियल। कॉट थीटा भी सारी रियल। सेक थीटा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब या तो 1 या 1 से बड़ी देगा या -1 या उससे छोटी देगा। कोसेक थीटा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये एक तरीके से रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको याद रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।